अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं स्टील एंड फ्लैश 2 में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो ना अपने स्टेट को बहुत तरीके से तमीज से एक्सपेंड करने वाले हैं। कटवर्ल्ड है वो पर्पल वाली, यार ख्वारिज़म डायनेस्टी है मेरे ख्याल से उसका नाम, पता है सही से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा उसका नाम क्या है। तो अभी पर्पल बोल रहा हूँ मुझसे। तो हम लोग पर्पल डायनेस्टी जो है ना उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये वही महल है इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम कैप्चर किया था। और इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत घूमने, मैंने बोला इंट्रो यार एक अच्छी सी जगह से होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर वॉइस ओवर किया था तो मुझे इससे तो समझ में आ गया वीडियो वॉइस ओवर से ज़्यादा अच्छी बन रही है। और वॉइस ओवर करने से ना गेम खेलने में और भी मज़ा आ रहा है कि मैं तमीज़ से गेम खेलने के बाद अलग से उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँ। तो अभी से अब जो है ना मैं सारी वीडियोज़ के ऊपर जो इस तरह सीरीज़ वाली हैं इनके ऊपर वॉइस ओवर करने वाला हूँ, ताकि जो है ना वीडियो भी बहुत अच्छी बने और तुम लोगों को देखने में भी मज़ा आए और जो है ना बहुत अच्छे से गेम प्ले भी हो। तो बिना टाइम जाए कि जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैं बहुत तगड़ी वाली जो एडिटिंग होती है ना वो उस पर ध्यान नहीं देने वाला कि जो है ना टेक्स्ट वगैरह आ रहा है और एनिमेशन आ रही है वो, तो हम लोग बस गेम प्ले के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे मैं थोड़ी बहुत डाल दूंगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बाकी बीच में तो गेम प्ले पे ध्यान देने वाले हम लोग प्रॉपर्ली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना तो एक्सपेंड कर लिया था। अब जो ना हमारा है कि गोल आगे की तरफ एक्सपेंड करना। तो अब लोग जो है ना ये ख्वारिज़म पर्पल वाली जो है ना इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और सल्तनत ऑफ रम और उस साइड पे जो बॉर्डर लाइन आ रही ना उस तरफ जाके एम्बर की तरफ से आगे बढ़ता है। एम्बर वगैरह पे पहुंचा, मैंने जो है सेज स्टार्ट करी, लेकिन जो है वहां पर थोड़े बहुत बंदे वगैरह और आ गए। मतलब मैंने अपने बंदों को बुलाया था लेकिन ये लोग अभी तक आए नहीं। और जो है ना दूसरे इनकी स्टेट की पर्पल वालों की आर्मी आने लगी और एक बंदा तो आके बस टहल के चले गया। और दूसरा बंदा जब मैं दोबारा जो ना सेज अगर गलती से स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद एक बंदा और आया तो फिर मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमारी जो है ना उससे फाइट स्टार्ट हो गई। अच्छा, बैटल सीन्स को ना मैं लार्ज स्केल बैटल वाली जो प्लेलिस्ट बनाई है ना उसके अंदर अलग से अपलोड कर दूंगा बगैर जो है ना वॉइस ओवर के, तमीज से जो है ना बिल्कुल बैटल वाला सीन। और अगर कोई बहुत खास और तगड़ी बैटल है ना तो वो उसमें भी अपलोड करूंगा और इसमें भी जो है ना वॉइस के साथ साथ अपलोड कर दूंगा। तो जो है ना सही रहेगा। तुम लोग जो है ना जिसको बैटल ज़्यादा शौक से देखनी हो वो वैसे देख ले, वरना जिसको सीरीज में ज़्यादा ध्यान है तो वो सीरीज के उससे ही देख ले, तो ज़्यादा सही रहेगा आपकी मर्द के जैसा आप देखना चाहो। तो खैर हम लोगों ने इनसे बहुत तगड़ी बैटल करी और जो है ना फॉर्मेशन वगैरह बना के बहुत मज़ा आया इनसे फाइट करने में। और हमें सेज वेपन्स, इनके पास जो सेज वेपन थे उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, वरना हमारी आर्मी बहुत तगड़ी थी और हम लोग बहुत वीआईपी तरीके से जीत रहे थे। बैटल के बाद हमें बहुत सा सामान और गुलाम वगैरह मिले। आर्मी वगैरह को अपग्रेड करने के बाद मैंने जो है ना दोबारा से सीरीज स्टार्ट करी, लेकिन इनके बंदे फिर से आ गए थे डिफेंड करने के लिए और मैं बार बार जो है ना इनसे फाइट नहीं कर सकता था। इस तरह मेरा जो है ना अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। और फिर मैं वापस भी आया, मुझे सामान वगैरह भी सेल करना था और अपने बंदे को भी देखना था ये कहाँ मर गया, आके क्यों नहीं दे रहे। तो फिर मैंने इन लोगों को भी देखा, इन लोगों की आर्मी कंप्लीट नहीं थी इसलिए ये लोग आने रहते। तो फिर मैं दूसरे महल के पास गया, उसकी भी आर्मी कंप्लीट नहीं थी। तो फिर मैंने अपना सामान वगैरह सेल किया, खुद को अपग्रेड किया। इतने में ये लोग भी जो है ना इनमें से एक बंदा रेडी हो गया था। तो फिर मैं जब वापस आ रहा था मैंने जो है ना इन सबको एक ही महल में रोका और फिर मैं वहाँ पर के जमा, मतलब हम सारे वहाँ जमा हुए। फिर मैंने जाके महलों से और आर्मी वगैरह खरीदी, अपने आप को और अपग्रेड किया। मेरा जो सोल्जर, मतलब ये जो बंदा था जिसको मैं अपने साथ रखने वाला था, इसको मैंने जो है ना फॉलो मी का कमांड दिया। और इसके बाद जो है ना मैंने जो आर्मी वगैरह और खरीदी, फालतू आर्मी, मतलब मैं तो अपनी जो स्टेट की आर्मी से वो रखने वाला हूँ ना, लेकिन जो अलग आर्मी वगैरह है वो जो है ना मैंने खरीदी और वो मैंने इसको दे दी, ताकि जो है ना इसकी भी आर्मी फुल हो जाए और ये और ज़्यादा ताकतवर भी हो जाए और फिर ये मेरे साथ साथ घूमता रहे ना। और फिर फॉलो मी का कमांड दे के मैं गया जो है ना पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। मैंने लोकेशन चेंज कर ली, महल की जगह पोर्ट पर अटैक किया। लेकिन मैं पोर्ट पर अटैक कर रहा था तो इतना में जो है ना एक बंदा पोर्ट के अंदर चले गया, तो मुझे मसला हुआ। फिर मैं गया महल के ऊपर अटैक किया ताकि जो है ना वो बंदा महल के अंदर, जैसे वो महल के अंदर आया मैं दोबारा पोर्ट के ऊपर आ गया और फिर हम लोगों ने अपनी सेज कंप्लीट करी। लेकिन पोर्ट पे बार बार बंदे आए जा रहे थे और मेरे पास आर्मी भी जो है ना सिर्फ मतलब हम दोनों ही थे, तो अटैक करना मुश्किल होती है। पोर्ट के ऊपर तुम लोग देख चुके हो कितना जो है ना मुश्किल होता है अटैक करना। तो फिर मैंने बोला सब छोड़ो, हम लोग महल के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो इतने में ना दोनों महलों के बंदे आ गए थे। मतलब मेरे साथ एक बंदा घूम रहा था ना, लेकिन वो दूसरे महल का जो बंदा था ना वो भी मेरे पास आ गया। तो फिर हम दोनों ने जो है ना तीनों ने मिलकर महल के ऊपर अटैक किया और बहुत वीआईपी तरीके से बैठे हुए, क्योंकि हमारी आर्मी 217 की थी और वो 122 थे और अपने पास सेज वेपन भी कंप्लीट थे, मतलब गाड़ी और साथ में थ्रोइंग वाले और साथ में रैंप और सारी चीज़ें कंप्लीट थी। और जो है ना अपने जो पीछे कैंप वगैरह लगे थे उसके ऊपर भी झंडे थे, हमारी आर्मी के पास खुद के अपने झंडे थे और बहुत वीआईपी तरीके से अटैक किया और अपनी खुद की स्टेट की आर्मी भी इस वक्त शामिल थी ना, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, इस बैटल में ना एक चीज़ डिफरेंट भी थी। मतलब यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने जब अटैक किया तो उनकी फौज पहले से ही बाहर थी लड़ने वाली, और जो है ना बहुत से बंदे बाहर थे और कुछ बंदे जो है ना आधी फौज जो है ना महल के अंदर थी। तो पहले हम लोगों ने महल के बाहर लड़ाई करी और फिर हम लोगों ने महल के अंदर अलग से लड़ाई करी। मैंने फिर सामान वगैरह सेल किया। अच्छा, इतने में जो है ना मेरी आर्मी ने एक और जगह पर अटैक कर दिया, तो फिर मैं भी जो है ना वहाँ पर पहुंच गया। फिर हम तीनों मिलकर दोबारा जो है ना एक और महल के ऊपर सीरीज स्टार्ट करी। इतने में मुझे अयूबी सल्तनत की फौजें जाते हुए दिखी और मुझे अंदाजा हो गया अयूबी सल्तनत कितनी ताकतवर है। मतलब एक एक बंदा गुजरा, 3 बंदे गुजरे और तीनों के पास 200 तक की फौज थी। मतलब लिटरली तुम लोग इमेजिन कर सकते हो 3 बंदे के पास ही तकरीबन 600 तक की आर्मी थी। तो मैंने बोला अच्छा हुआ यूबी सल्तनत से फाइट नहीं करी, उन्होंने लग पता जाता।
सेज वगैरह कंप्लीट करी और फिर मैंने जो ना इस महल के ऊपर भी अटैक किया। इसके अंदर तकरीबन 98 बंदे थे और अपने पास 159। तो हम लोग जो ना मतलब ठीक ठाक अपर हैंड पे थे और अपनी आर्मी भी ऐसा नहीं है कि कमज़ोर थी, अपनी आर्मी भी अच्छी खासी पावरफुल थी, तो हम लोग ईजिली जीत सकते थे। अपने पास रैम भी कंप्लीट थे और सारी अटैकिंग चीज़ें जो ज़रूरत होती है ना वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, तो हम लोगों ने उनको यूँ हरा दिया। इस सब के बाद हम लोगों ने दूसरे महल के ऊपर सेज वगैरह स्टार्ट कर रही थी, लेकिन इतने में ये हुआ कि हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पोर्ट वगैरह के ऊपर कैप्चर किया था उसके ऊपर जो है ना अटैक हो गया और जो है ना सीरीज स्टार्ट हो गया। तो फिर हम लोगों ने अपनी आर्मी को जो है ना पोर्ट के अंदर मूव करवाया ताकि जो है ना सारी आर्मी को मैं पोर्ट के अंदर मूव करा दूँ। इस तरह डिफेंडिंग जो है ना आसान हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस करना, क्योंकि नाइट आर्मी जो होगी वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मैंने देखा पोर्ट को जो है ना डिफेंड करना ईजी है, अटैक करना मुश्किल है, तो ये हमारे लिए जो है ना अपर हैंड रहेगा। पोर्ट की बैटल स्टार्ट हुई थी और मुझे इन लोगों की हालत देख के समझ में आ गया कि ये लोग घंटा हमसे नहीं जीतने वाले, और 374 तो हमारी खुद की आर्मी थी और अटैक करने वाले ही 156 थे। अपनी आर्मी भी इतनी जो है ना तगड़ी तगड़ी कंप्लीट, और एक तो हम लोग पोर्ट के अंदर, और ये लोग जब अटैक कर रहे थे ना उसके मतलब जहाज में जब थे तभी इनके इतने बंदे मर गए, ये लोग जब उतरे तभी इनके उससे इतने ज़्यादा बंदे मर गए, और फिर इंटर होने की तो तुम लोग बात छोड़ ही दो, बहुत जो है इनकी बहुत गंदी तरीके से इनको हराया था। और लास्ट में इतना वीआईपी सीन हुआ, मतलब इनकी जो है ना तकरीबन जितनी भी आर्मी थी ना वो सारी मर गई थी, और जो है ना इनके पास आर्चर्स वगैरह बचे थे और जो दरवाजा तोड़ने वाले थे, और जो है ना मतलब एक घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो हमारे जो ना खुद ही दरवाजा टूटने के बजाय खुला और अपनी जितनी भी आर्मी थी ना उसने बाहर की तरफ अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद मैं देख कर रह गया, मैंने बोला यार ये क्या सीन है, ऐसा भी होता है क्या कुछ। और इन लोगों की जो ना लाशें बिछा दी, इस तरह भर गई थी ना हमारी आर्मी, और देखते देखते ये खत्म। ये वाली बैटल जीतने के बाद मेरे अंदर ऐसा कोई जो ना चौड़पन आया, मैंने बोला यार अब तो आ जाओ कोई भी देख लूंगा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फिर मैंने जो है ना इनके महलों पे अटैक करना शुरू किया। मैंने पहले वाले महल के ऊपर जब अटैक किया मैंने ऑटो फाइट करना शुरू कर दिया ना, सारे महलों के ऊपर अटैक करता गया 3-4 महल, इनके में भी 3 महल थे जिनके ऊपर मैंने अटैक किया, बहुत तगड़ी तरीके से बैटल किया। मैंने खैर ऑटो फाइट करी क्योंकि मुझे इतना तो हो गया था कि मेरी आर्मी अच्छी खासी तगड़ी थी, और मैं जो ना खुद को बार बार अपग्रेड भी करे जा रहा था, मेरी आर्मी को भी मैं ताकतवर करे जा रहा था, और साथ में जो ना मेरे पास आर्मी बढ़ती भी जा रही थी, क्योंकि मैं जिन पर अटैक कर रहा था ना उसके अंदर से पहले आर्मी निकाल देता था और फिर मैं उसके ऊपर अटैक करता था, तो जो ना उसके अंदर जो आर्मी होती नहीं थी, वो जो उस महल की आर्मी थी वो जो ना मुझ में कन्वर्ट हो जाती थी, मेरे साथ मिल जाती थी, और फिर मैं उन आर्मी के साथ मिलकर दूसरे महल पर अटैक करता था। इतना मजा आने लगा ना बैटल में अचानक से। लेकिन फिर एक भंड हुआ और अय्यूबी सल्तनत ने हमारे साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया, क्योंकि मेरी फॉरेन पॉलिसी इतनी एग्रेसिव हो गई थी, लिटरली मैं बार बार जो ना महलों के ऊपर अटैक करे जा रहा और जो ना इतने बंदे मार रहा, अपनी आर्मी इतनी बढ़ा रहा, तो एग्रेसिव तो होना ही था फॉरेन पॉलिसी को। तो जो ना फिर अचानक से अय्यूबी सल्तनत ने दुश्मनी का ऐलान किया ना, मैं यूँ ठंडा हो गया, मैंने बोला ये तो बंद हो गया। फिर मैं जो ना बस एक पोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा था, तो मैंने बोला इस पोर्ट के ऊपर अटैक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं क्या करना है। सीज वगैरह मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट करी, फिर मैंने ऑटो फाइट करी, क्योंकि जो है ना हमारी आर्मी मतलब ज़्यादा थी ना तादाद में, मैंने बताया जिस समय मैं फाइट कर रहा था तो अपनी आर्मी ज़्यादा थी, और फिर इनसे सामान वगैरह लिया, गुलाम वगैरह लिया, और फिर जो ना मैंने देखा मैप की तरफ की जो ना अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर मेरा स्टेट तो अच्छा खासा पावरफुल हो गया है, लेकिन अभी मैं जो है ना जो मेरे अतराफ में ना उन सबसे फाइट है, देखो पर्पल वालों से भी मेरी फाइट चल रही है, क्योंकि मतलब मैंने इनके ऊपर अच्छा खासा कैप्चर कर लिया, लेकिन अभी भी इनसे भी फाइट चल रही है, और एक ऊपर जो ये येलो वाले हैं सल्तनत ऑफ रम, इसके साथ भी जो है ना मेरी फाइट चली रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई थी। सबसे पहले इसी के ऊपर अटैक किया था, और अय्यूबी सल्तनत ने जो ना अभी दुश्मनी का ऐलान किया, तो मुझे जो ना अतराफ में मौजूद तीनों सल्तनतों से जो है ना फाइट करनी है। अभी मैं भले ताकतवर हूँ लेकिन अय्यूबी सल्तनत कमजोर नहीं है, अगले उसमें जो है ना मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको हर तरह से प्रिपेयर करने के लिए मैं स्टेट में गया, स्टेट में जाके स्टेट ऑफ वार में मैं देखा कि यार अय्यूबी सल्तनत की किस किस से फाइट चल रही है। तो अय्यूबी सल्तनत की रशिया से, फ्रांस से, होली रोमन एम्पायर और एम्पायर सॉन्ग, साथ में पायरेट से भी फाइट चली है और मेरे साथ भी फाइट चली है। तो ऐसा नहीं है कि जो ना सिर्फ मैं मुश्किल में हूँ, अय्यूबी सल्तनत खुद मुश्किल में, क्योंकि तुम देखो उसके अतराफ में जो भी है ना उसकी जो ना उसके साथ ऑलमोस्ट फाइट चल रही है, तो अय्यूबी सल्तनत के लिए भी मुश्किल हो सकती है। सही है, तो हम लोगों को फाइट करते हुए ख्याल रखना पड़ेगा, अगर हम लोग तमीज़ से फाइट करेंगे ना ध्यान देते हुए, तो हम लोग जीत सकते हैं और अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वैसे फ्रांस भी जो है इस वक्त अटैक कर रहा है, तो मतलब सारी आर्मी अय्यूबी सल्तनत की उस साइड पे होगी फ्रांस से फाइट करने के लिए, और थोड़ी बहुत आर्मी को मैंने लास्ट टाइम यहाँ आते हुए भी देखा था, तो एम्पायर सॉन्ग की तरफ गई होगी ना वो, तो आधी एम्पायर सॉन्ग की तरफ, आधी जो है फ्रांस से लड़ने में बिजी है, और फिर अगर मैं भी अटैक कर दूंगा तो ये मेरे लिए अपर हैंड रहेगा, और मैं जो ना जल्दी जल्दी इससे फाइट करके जीत सकता हूँ। मुझे जो ना पहले कटवल डायनेस्टी को जो ना कंप्लीट खत्म करना चाहिए, ताकि जो ना मेरे पास और कोई जो है ना अटैक करने वाला ना हो। फिर यहाँ से सल्तनत ऑफ रम की साइड पे मैं बढ़ूंगा, क्योंकि जो है ना सल्तनत ऑफ रम पर अटैक कर रहा हूँ, तो ये जो दो कमज़ोर सल्तनत है ना इनके ऊपर कैप्चर करने के बाद, जब इनके ऊपर फुल कैप्चर हो जाएगा ना, फिर मैं बढ़ूंगा अय्यूबी सल्तनत की तरफ, और मैं जो ना अय्यूबी सल्तनत के महलों के ऊपर कैप्चर करूँगा, क्योंकि अय्यूबी सल्तनत के आधा हिस्सा मेरे पास आ रहा है और आधा उसके पास है, तो फिर मैं पीछे से या फिर इसके सामने से भी अटैक करता हुआ आऊँगा ना, तो मेरे लिए ईजी होगा अपने आप को जो ना एक साइड से एक्सपेंड करना। तो आज की वीडियो के अंदर
अंदर इतना ही, अगली वीडियो बहुत 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 धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जो ना अच्छा खासी बैटल्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगी। और जो बाकी बैटल्स वगैरह मैंने करी थी ना, उनको मैं क्लिप्स वगैरह बनाकर मैं अलग से जो ना वो लार्ज स्केल बैटल वाली जो वो थी ना प्लेलिस्ट, उसके अंदर अपलोड कर दूंगा। तुम लोग वहाँ से इजीली देख सकते हो बैटल्स वगैरह, और ये सारी फाइट ऐसी ही चलती रहेंगी। तो अपना जो ना बहुत सा ख्याल रखना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना ताकि मोटिवेशन मिले। और जो ना इसको अपने दोस्तों वगैरह से, मतलब शेयर को जो बटन आता है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दी, इंस्टा पे, या फिर अपने जो पक्के पक्के दोस्त होते हैं ना उनको शेयर करके बोलो यार ये बड़ा वीआईपी गेमर है, और इस तरह करके तो झूठी मूठी तारीफ है, झूठी यहाँ से ये तारीफ कर देना, ताकि जो ना इस तरह करके जो ना फिर तुम, अगर मैं ग्रो हुआ तो यार मैं क्यों कंप्लीट, मैं जो ना अपने आपको बहुत टाइम दूंगा यूट्यूब को। और फिर जो ना मैं तमीज़ से वीडियोज़ वगैरह जिस तरह अभी अपलोड कर रहा हूँ, जैसे तुम लोग देख सकते हो मैं तमीज़ से अपलोड करता आ रहा हूँ वीडियोज़। तो इंशाल्लाह हर दिन एक वीडियो, एक या फिर एक से ज़्यादा वीडियोज़ ज़रूर डालूंगा। तो जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।